लाश निकाल के लाता है बाहर। जो पैर हैं वो उसकी बॉडी के हिसाब से बहुत बड़े हैं। गाड़ी गिट्टी में जाके घुस गई। तो भाई मेरे को तो फील हो रहा था कि पीछे कोई चल के ना आ रहा हूँ। स्वागत है आपका चाय विद टॉक्स में। आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं आने वाले हैं। आज हम दोनों होस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपसे। हमारे साथ जो भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, गोस्ट वाले, और बहुत सारी ट्रिप्स में गए हम, उससे रिलेटेड हॉरर स्टोरीज जो है हमारी। एक जबलपुर की हॉरर स्टोरी जिसका हमने इंस्टा में मेंशन भी किया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जबलपुर की हॉरर हॉरर स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो शुभम भैया, आप बताइए जबलपुर की हॉरर स्टोरी के बारे में, फिर कैसा क्या था आपका। भाई हॉरर स्टोरी वो ऐसी है कि मैं, आर्यन हम्म। और वेदांत, हम तीनों जबलपुर गए हुए थे। आर्यन वेदांत, वेदांत हाँ, कौन है वैसे? वेदांत आर्यन का फ्रेंड है। हाँ। तो वहाँ पे उससे फ्रेंडशिप हुई थी, तो इन लोग को काम था और जून जुलाई का टाइम था, तो मैं भी उस टाइम फ्री था। हम्म। तो इन्हें बोले चलो 2-3 दिन के लिए घूम के आते हैं। हम्म। तो हम लोग जबलपुर गए। तो जबलपुर में आर्यन की जीजा जी का घर है। हाँ। तो हम लोग वहाँ पे रुके थे क्योंकि उन लोग का इंदौर में शिफ्ट हो गए हैं, जॉब वहाँ पे लग गई, हम्म। तो घर पूरा खाली था, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो फर्स्ट डे तो हम लोग नॉर्मली मॉल वगैरह जाते हैं, वहाँ पे समदड़िया मॉल है, हम्म। यही सारी जगह जाते हैं, गौरी घाट जाते हैं। फिर सेकेंड डे क्या होता है, आर्यन बोलते हैं कि भाई रात को चलते हैं भेड़ा घाट। हम्म। और उस टाइम 11:30 कुछ बज रहे थे, तो हमने कहा भाई पागल है क्या, इतनी रात को भेड़ा भेड़ा घाट नहीं जाता। वैसे मेरे घर वाले पानी वाली जगह हाँ, में जाने वैसे के भी लिए। लोग मतलब हाँ। अधिकतर इंडियन फैमिलीज जो रहती है वो मना ही करती रात के समय यहाँ वहाँ घूमने के लिए। हाँ, तो मेरे को मना, मैंने उसको मना किया कि भाई मेरे घर वाले मना करते हैं, ये वो। वेदांत ने भी उसको बोला कि भाई नहीं जाते ये वो। लेकिन आज बोलता है भाई बहुत भीड़ रहती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, चल के देखते हैं भाई, एक्सपीरियंस करने में क्या जा हाँ। रहा है। तो गए फिर हम लोग। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग गए ना, तो मेरी तो रास्ते में पड़ गई भाई। क्यों? क्योंकि वो रोड में, हम लोग शायद वहाँ से लेट निकले थे, तो हम लोग को 12:30 पौने 1 कुछ बज रहा था। हम्म। करेक्ट तो मेरे को नहीं पता, बाकी 12:30 के बाद की बात है। तो ना वो पूरी रोड खाली थी, हम लोग हम्म। के अलावा कोई था नहीं, और अंधेरा अंधेरा। तो भाई मेरे को तो वैसे ही फट रही थी, क्योंकि मैं वैसे भी हॉरर पॉडकास्ट और ये सारी ये सब चीज़ें मैं चीजें देखते देखते रहता रहता हूँ। हूँ, हाँ। फिर हम लोग जब भेड़ाघाट पहुंचे तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, गांव के लोग बैठे हुए थे, पट्टी वट्टी बिछा के कुछ लेटे हुए थे। हाँ। तो हम लोग ने उनसे पूछा कि कैसा क्या है, नीचे जाना है मतलब हम लोग क्या को। आप मतलब पूरा बताओ ना, किस तरह से जगह थी वो, मतलब जब आप गए अंदर घुसे। वहाँ पे भेड़ाघाट में ऊपर पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहाँ की हाँ। बात है। तो हाँ। हम लोग ने उनसे पूछा कि नीचे गाड़ी ले जाने का भी एक रास्ता है, तो वो कहाँ से। तो उन्होंने बोले हाँ। भैया हमको भी नहीं पता, आप यहीं से चले जाइए। हाँ। तो हम लोग ने वहीं पर गाड़ी खड़ी की और चले गए। तो जब हम लोग जा रहे थे ना, तो रात को तो पूरी शॉप्स बंद थी, हम्म। और लाइट्स भी ना ऑफ थी उस टाइम। मेरे को पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने नॉर्मली ऐसे वीडियो देखा हूँ तो वहाँ पे रात को लाइट्स जलती हैं। मतलब किस टाइप से बनती, ब्लिंक हो रही थी या फिर ऐसी नॉर्मल बनती? प्रॉपर बंद थी। पूरी बनती हाँ है। पूरी बंद थी, मतलब हम लोग के पास टॉर्च की बस रोशनी थी, हो गया। तो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को तो भाई, क्योंकि हवा हवा भी ऐसी चल रही थी, हाँ। पेड़ वहाँ पे, मतलब पानी, हवा और पेड़ हिलने के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हम लोग, मेरे को तो एक ऐसा तो फील वहां पे होता। वो बेड़ाघाट का जो झरना है, हाँ बहुत तेज धुआंधार। आवाज करता है। तो भाई मेरे को तो फील हो रहा था कि पीछे कोई चल के ना आ रहा हूँ, तो बार बार पलट पलट के देख रहा था। तो आर्यन बोलता है भाई अभी देखो तुम लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, क्योंकि वहाँ से दूसरा रास्ता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाते हैं ये वो। तो स्टेयर से जब हम लोग नीचे उतरे ना, हाँ। तो हम लोग को कोई भी नहीं दिखा हुआ, कोई भी नहीं। तो मतलब कोई भाई पर्सन ही नहीं था वहां कोई पे? भी नहीं भाई, हम लोग के अलावा कोई भी नहीं। वो है। वेदांत और मैंने, आर्यन ने भी इतनी गंदी गंदी गाली बके भाई कि साले कहाँ ले आया तू, यहाँ पे ऐसी फटी पड़ी है वो। ऐसा हाँ थोड़ी ना भाई होता ऐसी है। तैसी हो रखी है यहाँ पे। तो फिर हम लोग ना आगे साइड गए, जहाँ पे धुआंधार है, हम्म। जहाँ से पानी बहता है। तो आर्यन तो भाई इतना मतलब है उसको चुल्ला। हम भाई, हम लोग की तो फट रही थी, तो मैं तो अपना वहाँ पे शांति से खड़ा होकर हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, हनुमान हाँ। चालीसा पढ़ रहा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा हॉरर सा वो हो गया था क्या? हाँ भाई, और सामने, मतलब जहाँ से धुआंधार बहता है उसके सामने ऊपर चंद्र देवता थे, तो बस उनकी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी पानी में, उसके अलावा कोई रोशनी नहीं थी, और हम लोग की टॉर्च बस। तो आर्यन तो भाई वहाँ भाई साहब। स्नैप स्नैप बना रहे हैं। फिर जैसे तैसे करके हम लोग ने उसको बोले भाई अब चल, बहुत हो गया, अब चलते हैं। तो हम्म। आर्यन इतना चूतिया भाई कि वो बोलता है यहीं बैठते हैं आधे एक घंटे, इतना अच्छा लग रहा है, भाई शांति है भाई इतनी। फिर हमने उसको गाली बकी है, साले चूतिया है क्या तू ये भाई वो। यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ना, वो जैसे तैसे उसको मनाए, बोलते हैं अच्छा हाँ। चलो तुम लोग की फट रही है तो चल ही लेते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे ना, तो तो बहुत मस्ती मजाक करते रहते, लेकिन पता नहीं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वेदांत शांत हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा।
अब भाई मैं वेदांत को देख के मैं भी शांत कि भाई हाँ इसको ऐसा क्या हो गया जो ये एकदम अभी तो मस्ती मजाक कर था, एकदम से मुंह बंद हो गया और शांति से चले जा रहा हाँ है। तो आर्यन उससे पूछे जा रहा है, बता क्या हुआ वेदांत, बता क्या हुआ। तो भाई मेरी तो फटी पड़ी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि वहां पे कोई भी चीज वेदांत हाँ। बोले और मेरी और फटे। तो मतलब भाई शांत रहो, गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद हम्म करना जो बात करनी। तो फिर हम जैसे जैसे गाड़ी में पहुंचे, तो मैंने आर्यन को बोला भाई मैं चलाऊंगा गाड़ी। हम्म। तो भाई मेरी इतनी फटी हुई थी कि पीछे ना बहुत सारी गिट्टी पड़ी हुई थी वहां पे। तो मेरी इतनी फटी पड़ी थी कि गाड़ी आगे जगह नहीं थी, तो रिवर्स लेना था, तो मैंने इतनी फास्ट रिवर्स लिया कि वो गाड़ी गिट्टी में आगे घुस गई। उसके बाद फिर मैंने हाँ, फर्स्ट के लगाया, जो पन्ना है वही गाड़ी। उसके बाद आया बोलता भाई आराम से चल, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा नहीं भाई यहाँ से निकलो। फिर आन बोलता भाई बता वेदांत क्या हो गया। फिर वेदांत ने बताया कि भाई जब अपन लोग वहां से आ रहे थे, तो भेड़ा घाट में ना एक रील वायरल हुई थी हनुमान जी की, जहाँ पे पानी भर गया था बहुत ज्यादा, हाँ, हनुमान जी के हाँ, पास हाँ, लहरें आई हाँ। थी, दिन की वीडियो। तो हनुमान जी जहाँ पे है बैठे हैं, उसके थोड़ा पहले में, और पहले मतलब हनुमान जी आने के पहले, वेदांत ने पलट के देखा तो वो बोल रहा था कि भाई मेरे को कुछ ऐसा दिखा कि एक आदमी था, उसने व्हाइट पहना हुए कपड़े जो भी थे अजीब से, और उसके जो फटे पैर हैं, फूटे से कपड़े पहना होगा हाँ है ना। अजीब से ही, अजीब से कपड़े। और उसके जो पैर हैं वो उसकी बॉडी के हिसाब से बहुत बड़े हैं, मोटे नहीं लेकिन बड़े और लंबे हैं, अजीब से हैं। ऐसा वेदांत को मतलब दिखा। मतलब पैर उसके ऐसा था, वो उकड़ू बैठा हुआ था, तो उसके जो घुटने हैं वो उसके शोल्डर से भी ऊपर और ओ, कानों से भी ऊपर थे। ओ भाई साहब। ऐसा उस टाइप का उसको दिखा। और हमने पूछा और क्या दिखा भाई, फेस वेस, तो बोले नहीं भाई मेरे को बस इतना ही दिखा। तो भाई मेरी और फट गई, तो भाई ने देख लिया अब कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि घर में भी भाई हम लोग तीन ही थे। हाँ घर में भी हमको तीनों ही को सोना था, तो मेरी और फट गई कि घर में बता भी नहीं सकते ये वो और चिल्लाएंगे। तो ना वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर जबलपुर में है, जहाँ पे हमेशा अखंड रामायण चलती है। तो मैंने यार इनको बोला भाई वहाँ चलते हैं। तो अब भाई लोकेशन तो ऐसा पता नहीं था, तो फिर ऑनलाइन सर्च किया हम लोग ने गूगल मैप पर, और फिर वहाँ पर गए। तो मंदिर तो खैर बंद हो गया था, लेकिन रामायण चल रही थी। तो हम लोग ने बाहर से प्रणाम की, तब जाके मेरे को हाँ। थोड़ा सही लगा कि भाई अब हनुमान जी के अब पास आ हनुमान गए जी तो उतनी दिक्कत नहीं थोड़ा सा होगी। पावर मिलती है पावर ना। फील हुई मेरे को, हाँ। लेकिन डर तब भी था कि यार इसने देख लिया है तो कोई चीज़ साथ में ना आ गई हो। हाँ। होता है भाई, अब ने देख लिया है तो कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम ना इस हो। टाइप का मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बंदा अघोरी तो नहीं था। अब पता नहीं भाई जो भी हो। क्योंकि मैंने अघोरियों के बारे में सुना हुआ है ये चीज, हाँ कि कि वो मतलब वो नदी इस टाइप के पास नदी के रहते, पास तट के, रहते हैं रात को और साधना करते हैं। रात को साधना करते हैं। और जैसे कोई बंदा उसको देख ले तो उसके बाद हाँ। वो उन्हीं के जैसी हरकतें करने लगता नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ पता क्या, हम लोग जब रात को गए ना तो घर पर सोने, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर के बाद, तो वेदांत का अजीब से ही बिहेव हो गया था, क्योंकि वो उसने जो चीज़ें बताया उसके बाद फिर वो कुछ बता ही नहीं रहा। हम्म। मतलब एकदम शांत से ऐसे उससे कुछ पूछ भी रहे हैं कि वेदांत भाई क्या हो गया, बता तो अभी तुम लोग दिमाग खराब मत करो, मतलब ऐसा चिड़ चिड़ के चिड़ बात चिड़ के करने बात लगा करने रूडली। लगा। हाँ, कि यही चीज मैंने सुना हूँ क्योंकि ऐसी हाँ, चीजें। कि अरे हल्ला मत करो यार, ये वो, मेरे को सोने दो, मेरे से फालतू बात मत करो, इस टाइप की। मतलब पहले भाई इतना चिल बंदा हाँ। है, फिर एकदम से अजीब अजीब सी हरकत करने लगा। फिर रात को भाई हम जैसे तैसे सोए, तो तकरीबन ना 3:30 कुछ बजे अपने आप भाई वो उठा और उसको वॉमिट हो गई बहुत ज़्यादा। और अजीब सी हरकत करने लगा कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर फट जाएगा, चक्कर आ रहे हैं, मैं भी कुछ हरकत कर रहा था, कुछ भी बोलने लगा। तो इवन आर्यन ने भाई उसको ना वैसे पागल टाइप कर रहे थे कि रैपड़ी मारा, साले तू एक तो वहां पे कुछ भी हरकत कर दी है, पलट के तेरे को देखने के लिए किसने बोला था, यहाँ पे अकेले क्या करेंगे ये वो। तो इस टाइप से हो। फिर जैसे तैसे सुबह हुई, सो गया था उसके बाद वो वॉमिट वॉमिट के बाद। उसके जैसे तैसे सुबह हुई तो ना भाई उसको बहुत तेज फीवर चढ़ गया। अब भाई हम लोग अकेले थे, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग को रुकना तो 1-2 दिन और था, लेकिन हम लोग फिर उसी दिन सुबह जैसी हुई 10 साढ़े 10 बजे निकल गए, क्योंकि उसकी हम्म। तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम अकेले थे। तो फिर हमने वेदांत वगैरह को घर छोड़ा, उसे घर पर नहीं बताया। बस फिर इतना उसके बाद बताया उसका कि, ठीक ठीक कैसे हुआ फिर मैं वो। बता रहा ना, उसके बाद बस इतना बताया उसे घर पर कि आंटी जी इसको फीवर वगैरह आ गया, हम लोग ने थोड़ा धूप वूप में वहाँ पे घूम लिए। हम्म। तो बस नॉर्मली इतना बस बताया, लेकिन भाई मानोगे नहीं, 1 महीने तक वो घर में भी पागल टाइप की हरकत करते रहा इसी तरीके से, और उसकी तबीयत खराब रही। फिर उसके घर वालों ने भी काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाए, उसके बाद फिर उनके कोई फैमिली में अच्छे गुरुजी उनको दिखाए, तो शायद चीज़ें कुछ सही हुई कि भाई अल्लाह बल्ला लग गई थी इसके ऊपर। ऐसा। एक और कहानी बताता हूँ आपको, इसी टाइप की थी वो बिल्कुल। हम्म। तो उसमें क्या था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है तनिष, हाँ। उसके दोस्त थे दो। हम्म। उनका एक का नाम था राहुल और एक हम्म। का नाम था मधुर। हम्म। तो ये लोग कहाँ गए थे, बनारस गए थे हम्म। घूमने के लिए, 12th पास हुए थे ये। हाँ हाँ। उसके बाद ये बनारस गए थे घूमने। हम्म। तो बनारस में क्या था, वहाँ पे मतलब घूमने फिरने की जगह अच्छी है। हम्म। उसके बाद वो खाना पीना खाए, मैं हम्म। आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं कर हाँ रहा हूँ। हाँ।
तो उन लोगों नहीं ने अच्छे से बताओ क्लियर सारी चीजें। मतलब फिर वो गए वहाँ पे, हाँ। उनका मधुर एक लड़का था, हाँ। उसका कोई मन नहीं था जाने का, हम्म। तो भी वो गया फिर भी मन मार के। हम्म। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ गए, हम्म। 1-2 दिन घूमे बहुत बढ़िया तरीके से, वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने की। हम्म। तो फिर एक दिन फिर रात को उनने खाना खाए, हाँ। उसके बाद चाय वगैरह पीने के लिए बोले कि बाहर टहल के आते हैं थोड़ा। हम्म। उन्हें चाय वगैरह पीने के लिए बाहर निकले। हम्म। उसके बाद ना वो पैदल पैदल चल रहे हैं, बढ़िया हम्म। घूम रहे फिर रहे हैं। उसके बाद फिर वो गंगा जी के किनारे पे पहुंचे, अच्छा। तो बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे वो। हम्म। उसके बाद उनका जो दोस्त था मधुर, उन्होंने बोला थोड़ा और आगे चलते हैं। हम्म। उसको पता नहीं था कि थोड़ा और आगे में शमशान घाट है। अच्छा। तो मतलब नदी के तट पे ही तट है वहाँ पर ही, पे हाँ। शमशान घाट। तो मधुर, राहुल और तनिष तीनों आगे बढ़ने लगे। हम्म। फिर वो थोड़े दूर तक गए। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मधुर था उसको एक अघोरी बाबा दिख गए। अच्छा। उनने उसको नहीं देखा लेकिन उसने उनको देख लिया। हम्म। तो उनने बोला भाई चल इसके पास से आते हैं, इसको अच्छा देख के आएंगे भाई। मतलब चिल्ले वाला चल आदमी था ये भी नहीं आर्यन जैसा। भाई नहीं, और वहां इसको देख के आएंगे, कौन है, हम्म। इसकी छुरी लेके आएंगे, हाँ। ऐसी बात करने लगा वो। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो थोड़ा आगे गया उसके हम्म। पास। तो वो बंदा बैठा हुआ था, हम्म। कुछ कुछ कर रहा था वो, जो रहती ना, हाँ। क्या बोलते हैं अपनी लाश वगैरह जिस पे लाश अपन वगैरह, लोग हाँ। जलाते हैं, अंतिम संस्कार चिता करते हैं, चिता। चिता। चिता के अंदर से कुछ निकाल रहा था वो। हम्म। तो वो गया उसके पास, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा करके पूछता है वो। हम्म। भाई वो बंदा इतना बड़ा वाला, वो बंदे के इतने बड़े बड़े बाल, हाँ। जो सामने बैठा, अच्छी बड़ी बड़ी अघोरी। दाढ़ियां, सिर्फ उनने एक वो पहना हुआ है, बाकी कुछ नहीं पहना। वो लंगोट, हाँ। बनारस की ठंड, मतलब वो उस टाइम पे गए थे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। नवंबर दिसंबर, हाँ। उस टाइम पे कितनी ठंड बहुत पड़ती वहां ठंड है पे। इसमें। वहां पर वो सिर्फ एक पैंट, वो कपड़ा लपेट के है। तो भी बंदा, वो मधुर जाके पूछ रहा है क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे करके ओ उनसे। भाई। मैंने बोला भाई ये बंदा खतरनाक है। उसके बाद क्या हुआ, वो गया वहां पे पानी के अंदर, पानी हम्म। के पास जाने लगा वो हम्म। अघोरी। उसके बाद वहां से ना वो एक लाश निकाल के लाता है बाहर, भाई साहब। मतलब लाश को से पकड़ के, पैर से पकड़ के लेके आ रहा है बाहर। हम्म। मधुर ने ये देखा, उनके दोनों दोस्त लोग ने देखे, हम्म। उनने उसका हाथ पकड़े, उसको भाग के चलने बोले। अबे रुक तो, ये क्या कर रहे हैं, देखने दे। हाँ। उसके बाद ना एकदम से ना उसका आई कांटेक्ट हो गया उससे, अच्छा। अघोरी से। लगभग आई कांटेक्ट उसका 30 से 35 सेकंड का था। वो उसी को देख रहा है, वो उसको देख रहा है, हम्म। बिल्कुल मतलब जैसे हिप्नोटाइज कर देते ना, हिप्नोटाइज, हाँ। उस टाइप का उसको घूर रहा है। हम्म। और फिर उसके बाद फिर वो क्या है, घर आ जाते हैं वो लोग। हम्म। लेकिन वो जो था ना मधुर, वो एकदम अजीब सा होने लगा फिर, जैसे आप बता रहे हो ना, वेट चेंज वेदांत हो गया, हाँ वेदांत हाँ। बिल्कुल वियर्ड टाइप का बिहेव करने लगा। हम्म। मेरे को मांस खाना है अपने आप ही, जबकि वो एक वेजिटेरियन बंदा है, उसके हाँ। बाद भी। उसके बाद फिर वो, उन लोग बहुत घबरा गए। हम्म। कहीं उस पे चढ़ रहा है, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, पागल जैसी हरकतें कर रहा है, हम्म। ऐसा उन लोगों ने बताया मेरे को। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो लोग ने तुरंत टिकट करवाया वापस वापस की। हाँ। फिर वो घर आए वापस नागपुर। हम्म। उन्होंने उसके घर में बताया ऐसी ऐसी बात हुई थी। हम्म। उसके घर वाले उन्होंने बोले कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल चीज़ है, ऐसा अच्छा, उनके मतलब घर पे वो थोड़ा नॉर्मल सा लोग हैं। अलग टाइप के लोग थे वो। हम्म। तो फिर वो घर पे और खतरनाक हरकतें करने लगा। हम्म। वो घर पे मांस ला के खाने लगा, जबकि ओ उसकी भाई। फैमिली वेजिटेरियन है। हम्म। घर के अंदर मांस ला के खा रहा है वो बंदा। उसकी मम्मी को फ्रिज के अंदर चिकन के वो पीस वो रखते हैं ना, हाँ। मांस पूरा रख के रखा उन्होंने बहुत सारा। आए दिन किसी पहले के बाद एक टाइम ऐसा आ गया था, मतलब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी हम्म। खराब हो गई थी कि आसपास के बच्चे अच्छे रहते ना, उसकी हम्म। एक दीदी थी, उसका बेटा आया हुआ था, हम्म। वो उसको पकड़ने जा रहा था। इतना खतरनाक सीन हो गया था उसके साथ, बंदे के साथ। अच्छा। उसके बाद उसको कोई तांत्रिक आंत्रिक, बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाए। हम्म। फिर एक तांत्रिक ने उनका कुछ कुछ किया। हम्म। उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, मतलब वो बिल्कुल अजीब ही हो गया था बंदा एकदम से। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है वेदांत के साथ वही सीन हुआ होगा, लेकिन उनके घर वालों ने ध्यान दिया उस पर। हाँ भाई। क्योंकि क्या है, इसके जो घर वाले थे ना हम्म। मधुर के, उनने उस पर ध्यान ही नहीं दिया स्टार्टिंग में, अरे कर रहा होगा ऐसे ही। जब उनने देखे कि भाई बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब बंदा घर पे चिकन ला रहा है, हम्म। मीट ला रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तब जाके उन्होंने तांत्रिक आंत्रिक पे ध्यान दिया, या डॉक्टर डॉक्टर को बुलाया। हम्म। वो खाना नहीं खाता था, रोटी सब्जी दाल चावल, अच्छा, नॉन उसको वेज ही नॉन खाता वेज ही था। होना बस। होती है भाई, रात नेगेटिविटी इम्पेक्ट करती है। रात रात भर नेगेटिविटी नहीं कह सकते, वो जो अघोरी रहते हैं ना, हम्म। वो लोग बहुत पावरफुल इंसान रहते हैं, बहुत। हम्म। मैंने ये बात सुना हूँ, तो उसके कारण उसका कुछ इफेक्ट पड़ा था उस पर। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि जबलपुर में भी कोई होगा ऐसा कुछ, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पता नहीं भाई क्या था। इस टाइप का सीन था यार भैया, वो कुछ बहुत ज्यादा, मतलब पता भाई, स्केर्ड सा सीन था बहुत। नदी और इस टाइप की जो रहती जगह, हाँ उधर पे दोपहर में लोग बोलते हैं कि भाई 12 के बाद और रात को भी उन्हीं लोग नेगेटिविटी का वास होता है।
ऐसी एक वो मेरी ब्रह्म मुहूर्त टाइप का जो रहता है ना, ऐसा कुछ। ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह होता है, हाँ। तब आप नदी वगैरह को जा नहीं, उसके सकते हो। पहले वाला, हाँ उसके पहले वाला वो जो 3 एक 2 12 से 3 3 हाँ। ऐसा वाला मूवमेंट हम्म। रहता है तो ये मंडला की कहानी है। कहानी नहीं बोलेंगे इसको, तो रियल स्टोरी बोलेंगे। ना, रियल है स्टोरी। रियल स्टोरी। हाँ। जो हमारी नानी थी वो मंडला में रहती थी पहले, अभी जबलपुर में शिफ्ट हो गई। हम्म। तो उनके मोहल्ले में एक धोबन अम्मा रहती थी। हम्म। तो धोबी जो लोग रहते हैं बेसिकली, वो नदी ना इन सब जगहों पे जाके हाँ वॉश करते हाँ। हैं कपड़े। तो वो गई हुई थी, अपना लेके जाती डेली थी। उनका भी यही टाइम था 12 से 1 के बीच में। तो वो गई हुई थी नॉर्मल डेज की तरह उस दिन भी। तो उनके साथ क्या होता है, उनको ना भाई एक दूल्हा एक दुल्हन दिखते हैं प्रॉपर अपने कपड़ों में, जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते हैं। और वो पानी के अंदर डूब रहे हैं, मतलब जा रहे हैं और फिर बाहर आ रहे हैं, और फिर जा रहे हैं और फिर बाहर आने, ऐसा कंटिन्यूसली मतलब वो जानबूझ के डूब रहे हैं कि अपने आप अंदर जा रहे हैं, अपने आप बाहर आ रहे हैं। जा रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा ऐसा उनको दिखा। उसके बाद उनने एक और चीज़ नोटिस की कि यार ये जब बाहर आ रहे हैं तो इनके कपड़े कोई भी गीले नहीं है, ओ भाई। एक बूंद। भाई अब अगर अपन डूबेंगे या पानी में हाँ। जाएंगे तो अपने कपड़े पूरे भीग जाएंगे, लेकिन उनके कोई कपड़े नहीं भीग रहे, वो 10 बार आ रहे हैं 10 बार जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ऐसा उनको दिख रहा है। उनने भाई कपड़े वपड़े छोड़े और भाग के आ गए। इस टाइप की उनकी चीज़ हुई थी उनके साथ। तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था भाई। मंडला में उनके कौन से वाले घाट पे? घाट का नाम तो मुझे पता नहीं है, एरिया भी ऐसा याद नहीं है। अगर याद आएगा तो अपन मंडला उस के पर लिख पास का है देंगे। कि एकदम प्रॉपर प्रॉपर मंडला के मंडला? अंदर का है ये। रपटा घाट हो सकता है या फिर संगम हो जाएगा। नहीं नहीं, रप्ता संगम घाट नहीं है ये। भाई साहब, होती है भाई, चीज़ें होती हैं। बहुत खतरनाक से सीन रहते हैं यार। हम्म। जैसे कि वो। ऐसे ही भाई एक बार एक और कहानी मैं शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो मम्मी रात के टाइम थोड़ा लेट हो गई थी काम वाम में, तो 12:30 1 बजे की बात है, वो बाहर कचरा फेंकने गई थी। तो जब वो अंदर एंटर हुई तो उनको ऐसा लगा कि घर के अंदर से कोई बाहर जा रहा है, उनके बाजू से निकलता हो बहुत तेज। मतलब एक जो हवा रहती है ना, बहुत तेजी से मतलब आई और ऐसे चली गई, ऐसा उनको फील हुआ घर पर ही। आपके ही घर पे? हाँ, ये ओ भी भाई। रियल इंसिडेंट है। ये है पुराना, जब मैं छोटा था तब की बात है। बाकी ये है चीज़ें। मतलब उसका फिर आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे कुछ कि क्या हुआ, क्यों, किस कारण से हुआ? देखो भाई, ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल है। आप जैसे अपन यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ भी कोई हो, लेकिन अपन को फील ना हो रहा हाँ, नेगेटिविटी इसमें हो सकती, पेड़ हो। में भाई क्या बिल्कुल पता हो अपने सकती है। को। तो ये ना डिपेंड करता है हम्म। कि कौन बंदा है, क्या है। एक कहानी मेरे को भी एक अभी। ऑरा ऑरा जिसको बोलते हैं, हाँ, वो और स्ट्रांग होना और ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा एक और चैनल है चाय विद टॉक्स क्लिप्स करके, उसमें बहुत सारी वीडियोस डालते हैं हम, मतलब वो भाई भी उसमें देखिए। ऐसा है हाँ, कि जिसके पास पूरा पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, वो तो वो छोटी हमारी छोटी क्लिप्स क्लिप भी देख 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 कर सकते हैं। कवर कर वो सकते हो टू आप। मिनट्स 3 मिनट्स की भी क्लिप्स रहती है, वही बहुत बढ़िया क्लिप्स है, उसको भी देख सकते हो आप। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम में भी हमारा एक पेज है चाय विद टॉक्स करके, उसको भी आप फॉलो कीजिए। उसमें भी बहुत सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, रील्स आती रहती है, आप वहां से भी हमको देख सकते हो।